हाँ जी, पशुपालक साथियों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पशुधन भी ठीक होगा। आज मैं आपको गर्मी के मौसम के अंदर जो भी सावधानियां रखनी है उनके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, जानकारी की वीडियो है, और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें ताकि किसी भी पशुपालक को जानकारी के अभाव में कोई भी किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। तो सबसे पहले बात करता हूँ अपने पशुधन की। देखो, हमारे पास एक ये 4 महीने की कटिया है, ये इसकी मदर खड़ी है, और ये आगे के लिए गाभण है और 4 महीने की ब्याई हुई है। तो और साथियों, ये देखो, ये खीरी जोटी ब्याह गई थी, अब 2 दांत है, और नवंबर में ब्याई थी ये, अभी 2 दांत हुई है, दूध दे रही है अभी। और ये जो आपके सामने जोटी नज़र आ रही है, ये मैं अभी लेके आया था 17-18 तारीख के आसपास। और ये कहाँ से लेके आया था? ये महेंद्रगढ़ का गांव कस्बा है, कनीना के पास एक गांव है ककराड़ा, वहाँ पर वीरेंद्र मोदी है, मोदी जी से लेके आया, और बहुत ही बढ़िया पशुधन निकला। और इसके साथ ये फीमेल काफ है इसकी, वहाँ से मैं 18 प्लस लेके आया था, मेरे पास अब ये 22 प्लस निकाल रही है। तो जो मापदंड उन्होंने मुझे बताया था उसी के हिसाब से निकली, और 17 किलो कह के बुलाया था, तो 18 प्लस कांटे वाला दूध निकला। बात में दम लगा मोदी जी की, और 2 टाइम का दूध निकाल के फिर लेके आए। और साथियों, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। बहुत से साथी कहेंगे 2 मिनट तो वैसे ही निकाल दिए। साथियों, कोई भी चीज़ इसीलिए बताई जाती है ताकि हर किसान को फ़ायदा हो सके। अगर किसी साथी के पास समय का अभाव है तो वो ना देखे, क्योंकि जो इतना समय भी 10-12 मिनट नहीं निकाल सकता, फिर पशुपालन में उसकी रुचि नहीं है। तो अब आते हैं गर्मियों के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ भूसे के बारे में। ये देखो, भूसा है मेरे पास, पुराना भूसा है, और जो वहाँ पर बांध रहे हैं देखो, वो नया भूसा है। ये देखो सामने, हमारे यहाँ तो इसको कुफ बोलते हैं, आपके वहाँ पर पराली से बांध कर क्या बोलते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके अंदर गेहूं का भूसा स्टोर कर दिया है, और ये हमारे पास पहला भूसा है। साथियों, अगर किसी के पुराना भूसा है तो पुराना भूसे के साथ साथ नया मिला के थोड़ा करके आदत बनाएं, क्योंकि अगर आप नया भूसा खिलाएंगे तो पशु के पेट के अंदर कई बार बंद पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत से तकलीफ़ों का कारण हो जाता है। अगर आप नया भूसा बनाते हैं, ये भी एक देखो मशीनरी युग के बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो हमारे यहाँ पे अब हाथ से काटने वाला कोई भी सिस्टम नहीं रहा, सब कंबाइन से कटाते हैं और रेपर से भूसा बनवाते हैं। और फिर देखो आप, वो ट्राली भरने वाला भी लालच के मारा नीचे से कितना उसको कहे कि ऊपर से तूड़ी बना, तो फिर भी बहुत नीचे से तूड़ी बनाता है, उसको ट्राली भरने का लालच होता है। तो ये देखो नीचे कितनी गर्द है इसके, ये सोचेंगे क्या है, ये है भूस निखारने का, जिसको चारना भी बोलते हैं, भूस स्वच्छ करने की मशीन भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे इसको इधर से ये यहाँ से इसमें तूड़ी डाला और इसको आस्ता आस्ता से घुमाया, उधर से इसके अंदर भूसा निकल आता है, स्वच्छ भूसा है ये, यहाँ से निकलता है इसमें। और यहाँ इधर यहाँ पे ये गर्दा हो गया, नीचे बहुत गर्दा आता है, लगभग चौथे हिस्से की रीढ़ है, गर्द है, मिट्टी है इसके अंदर। साथियों, ये तो इसके बारे में जानकारी दी। अगर साथियों के पास सिर्फ नया भूसा है, पुराना भूसा नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी पल्ली या तरपाल के ऊपर भूसे को
बिछा लें। जितने भी अपन के पशु हैं, पशुओं के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार आपको पता ही होता है कि 2 किलो या 3 किलो प्रति पशु, तो तरपाल के ऊपर डालकर और एक पशु का आधा किलो गुड़ के हिसाब से पानी में घोल लेना है और उसमें भूस को गिल्ला करने लायक पानी जितना भी हो सके उतना पानी मिलाकर अच्छी तरह से उसके अंदर छिड़किए और 2-3 बार उसको ऊपर नीचे करके कटाई दीजिए ताकि वो नरम हो सके और उसके साथ गुड़ मिल जाए। अगर गुड़ महंगा पड़ता है, बहुत से साथी कहेंगे महंगा है, तो एक सीरा आता है, किसी भी बढ़िया फैक्ट्री से अच्छा सीरा लेके आइए और उसे मिला के फिर उसके आगे गिराइए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर पुराना होता जाएगा, तो फिर दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हरा चारा है तो हरे चारे में मिला कर खिलाइए, क्योंकि गर्मी के अंदर अगर आपके पशु को बंद पड़ गया, कई बार गाभण पशु होता है, फिर बंद खोलना गर्म दवाई देते हैं तो बच्चा फेंक देती है, अगर नहीं देते हैं तो पशु बंद पड़ के मर जाता है, तो बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। और एक दूसरा जो कारण है तो वो है पानी। पानी आमतौर पर जो भी लोग पिलाते हैं बाहर हौद बनाई हुई होती है, परंतु हमने जैसे देखो खाने बनाए हुए हैं, अब लगभग ऐसे ही बनाने लग गए, कोई गोल कोई चौरस। तो ये हर रोज़ साफ़ करने ज़रूरी हैं, क्योंकि पशु जब खुरड़ी के अंदर मुंह डालता है, चारा दाना खाता है, फिर उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मुंह में उसके चारा और दाना दोनों होते हैं और इस बक्से के अंदर वो डुबो देता है और इसके अंदर भूसा भी छूट जाता है और दाना भी छूट जाता है। अगर आप हर रोज़ इसको साफ़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें फंगस लग जाएगी और फंगस भी एक जानलेवा बीमारी है। और साथियों, सबसे दिक्कत क्या आती है पशु को गर्मियों के अंदर, वो आती है जैसे अब गर्मी है, अब ये गर्मी है, इसके अंदर नमी कम है और गर्मी ज़्यादा है। इनके अंदर आप अपने फोगर चलाइए। अभी तो चल पूर्व की तरफ से हवा चल रही है, थोड़ी ठंडी है, अगर लू चलने लगेगी तो अपने फोगरों को साफ़ करिए, चालू करिए और ताकि ज़रूरत आने पर आप चला सकें। मैंने भी फोगर लगा रखे हैं, तो भूसे का भी आधा रहरा बनाना और आधा बन गया है, 1-2 दिन में बन जाएगा। फिर उसके बाद ये फोगर वगैरह और एक फ़ैन वगैरह अच्छी तरह से अपने चेक कराइए, किसी भी मैकेनिक से ग्रीस दवाइए, क्योंकि सीजन के अंदर फिर अगर ख़राब हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने योग्य हैं। और जैसे अब तो इनको नमी की ज़रूरत पड़ेगी, वायु के अंदर नमी नहीं होगी, सूखी गर्मी पड़ेगी। फिर वो जो आता है जून, आधे जून के बाद जीरी लग जाती है और यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, फिर मौसम में गर्मी भी होती है और नमी भी होती है, उस समय फिर फोगर काम नहीं करते, उस समय सिर्फ हवा काम करते हैं। जितनी तेज़ी से आप हवा फेंकेंगे तो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छोटे बच्चे हैं जैसे, इनका बहुत ध्यान रखना है। जैसे देखो ये छोटे बच्चा है, कटिया है, ये अब इसकी फीड अलग है, माँ का खाना इसको नहीं देना है, तो इसका खाना अलग से है। ये अभी काफ स्टार्टर चला रखा है, इसको 4थे महीने में चल रही है, ये इसका काफ स्टार्टर है। और ये साइड से आप देख रहे होंगे, फिर वीडियो में पूछेंगे कि बालों का क्या हो गया, तो हम इसके बाल उतारने लगे थे, भैंस के उतारे थे, इसके बाल उतारने लगे थे। फिर मन में ये आ गया कभी इसकी मदर इसको ना पहचाने और ना लगाए तो ब्यांत खराब हो जाता है कई बार, तो इसलिए बीच में ही रोक दिया। तो थोड़ा देखने में तो बुरी लग रही है, परंतु हमारी भी मजबूरी है। तो पशुपालक साथियों, ये आपको जानकारी देनी थी और आशा करता हूँ जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। दूसरे साथियों तक भी सब्सक्राइब कर शेयर करें और नए साथी जो चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करें। और बहुत लंबे समय के बाद वीडियो डाली और गेहूं वगैरह निकाल रहे थे। गेहूं का क्या निकालना था, हमारे यहाँ तो गेहूं बिल्कुल नष्ट हो गई थी। 28 फरवरी को बहुत ज़ोर से ओलावृष्टि हुई थी, ये पहली बार हुआ है। हमारे पास तो सिर्फ 10-10 क्विंटल कणकें निकले, एक एकड़ से 10-10 क्विंटल। 10 क्विंटल में क्या नंगी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी, क्या उसमें अपना खर्चा पूरा करेंगे, क्या अपना घर का खर्च चलाएंगे, ना होने वाली बात है। चलो आगे धान की तैयारी में जुट जाएंगे। यही किसान
के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती रहती है, पर यह किसान है, मन समझा लेता है, चलो अब की बार नहीं, अगली बार सही। तो पशुपालक साथियों, पशुधन ही ऐसा धन है, आप छत के नीचे खड़ा कर उसको अच्छी मेंटेनेंस देंगे तो आपको अच्छा दूध देगी। और एंड के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप 4 की बजाय पशु 2 रखिए, 2 की बजाय आप 1 रखिए, परंतु पशु बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का अच्छा दुधारू होना चाहिए। बहुत सोचेंगे कीमत ज़्यादा होती है पशुओं की। पशुपालक साथियों, कीमत तभी सक्सेस होती है जब हम उससे बच्चे तैयार करते हैं। बच्चे तैयार जो 20 प्लस की भैंस है उसका बच्चा भी, कटड़ा भी कीमती है और कटड़ी भी, दोनों कीमती हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ और एक और बात बताता हूँ, जैसे पशुपालन के अंदर गोबर की भी समस्या होती है। गोबर हम गोबर हर रोज़ अपने गोबर गैस में डालते हैं और इससे गैस लेते हैं, गैस भी मिलती है और खाद भी मिलता है। आम के आम, गुठलियों के दाम। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ नमस्कार, जय हिंद साथियों।